नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। आज की ये वीडियो बड़ी खास है, वो इसलिए कि आज है 28 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब इस पे हम लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसका कारण बड़ा ही खास है और आप में से 80% वो लोग बात जानते ही नहीं हैं। हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, इसके लगभग इंडिया में ही लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं। अब ये आंकड़ा सुनने में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन डराने वाली बात यह है कि हर 3 मिनट में एक आदमी इस हेपेटाइटिस से ग्रसित टेस्ट में आ जाता है, उसके बारे में पता लगता है। और अगर सारी चीज़ों को जोड़कर आप देखें, या जिन 80% का मैंने अभी जिक्र किया था, जितने भी लोग इस हेपेटाइटिस से ग्रसित होते हैं उसमें 80% को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। जानकारी का अभाव ही इस हेपेटाइटिस को इतना घातक बनाता है और ये बीमारी कई बार आपकी जान भी ले सकती है। अब ये हेपेटाइटिस है क्या जिसका इतना सारा हल्ला है, WHO जिसके लिए इतना सारा काम करता है। हेपेटाइटिस एक तरीके से आपके लीवर में होने वाला इन्फ्लामेशन है, सूजन है, लीवर में फुलाव आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे हैं और इसके अपनी वेरिएंट बहुत सारे हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D इतने तो आपने भी सुने होंगे, इसके अलावा भी E और F भी हैं। अब ये जितने सारे हेपेटाइटिस हैं ये एक वायरस से फैलते हैं। दोस्तों, इस 28 जुलाई को इस हेपेटाइटिस डे बनाने के पीछे एक बड़ा ही सीधा सा कारण है। एक अमेरिकन फिजिशियन हुआ करते थे, डॉक्टर ब्लूमबर्ग। आज इनका जन्मदिन है और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस को भी खोजा और इस वायरस के लिए सबसे पहले जो इंजेक्टेबल, जो एंटीवायरस बनाया वो भी इन्होंने ही बनाया। तो इस वजह से इस दिन का इतना ज़्यादा महत्व है और आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस इतना घातक क्यों है। मोटे तौर पर आप देखिए तो इसके 2 वेरिएंट होते हैं। इनमें से एक होता है क्रॉनिक और दूसरा होता है एक्यूट। एक्यूट जो है वो होता तो थोड़ी तेज़ी से है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। लेकिन जो क्रॉनिक है वो कई बार कई सालों तक आपके शरीर में जिंदा रह सकता है। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस A, B, C, D इनके वेरिएंट हैं क्या क्या। अगर बात करें हेपेटाइटिस A की तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और इससे ग्रसित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका दूषित खाना, आपका दूषित पानी। यदि आपका खाना किसी भी तरीके से किसी वायरस से कंटामिनेटेड है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आप हेपेटाइटिस A का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको मार्केट में वैक्सीन मिल सकती है। दूसरा इसका जो वेरिएंट होता है हेपेटाइटिस B, जो भारत में सबसे ज़्यादा घातक है। अब इसके घातक होने की वजह यह है कि ये वायरस जब हमारे शरीर में घुस जाता है तो 2 जगह इसकी मौजूदगी बहुत आसानी से देखने में मिलती है। सबसे पहला हमारे शरीर में जो मौजूद है खून, जो रक्त, ये उसमें मिल जाता है और दूसरा इसी के साथ ये हमारे शरीर में जो मौजूद फ्लूइड हैं, चाहे वो हमारा स्लाइवा हो, हमारा सीमन हो, महिलाओं में होने वाला वजाइनल डिस्चार्ज हो, तो ये उसमें भी मिलता है। इसके फैलने के पीछे फिर बड़ा कारण ये हो जाता है यदि आप किसी कंटामिनेटेड व्यक्ति का खून अगर अपने अंदर चढ़ा लेते हैं, उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर यदि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उस दशा में भी हेपेटाइटिस B से आप ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी खबर है कि इसके लिए भी इंजेक्टेबल अवेलेबल हैं। इसकी जो तीसरा वेरिएंट है हेपेटाइटिस C, ये ब्लड में तो पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन जो बॉडी का फ्लूइड है जैसे स्लाइवा है या और सारे लिक्विड हैं उसमें नहीं मिलता है। इसके घातक होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि लीवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें अक्सर या तो सिम्टम देखने को ही नहीं मिलते हैं और या फिर जो सिम्टम मिलते हैं वो अन्य कई बीमारियों से मिलते जुलते हैं। तो इसी वजह से आखिरी टाइम तक लोगों को ये पता नहीं चल पाता और हेपेटाइटिस का शिकार होकर वो अपनी जान भी खो देते हैं। हमने हेपेटाइटिस से बचने के लिए या फिर अपने लीवर को मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारे नुस्खे बताए, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बताई। वो सारे ही वीडियोस के लिंक आपको टाइम टू टाइम इस वीडियो में आई बटन दबाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हेपेटाइटिस D। हेपेटाइटिस D केवल उन्हीं लोगों में मिलेगा जिनके शरीर में पहले से हेपेटाइटिस B है। ये हेपेटाइटिस D वेरिएंट का जो वायरस है ये केवल आपके शरीर में तभी जिंदा रह सकता है जब आप हेपेटाइटिस B से इन्फेक्टेड हों। तो इसमें भी इतनी घबराने की बात नहीं है। सारी समस्या इस जगह पर आकर शुरू होती है कि जब हम लोगों को उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। हमारा खाना पीना, हमारी दिनचर्या इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। एक तरफ तो आप अगर इस तरीके का खाना पीना खाते हैं जो आपके लीवर के लिए किसी भी तरीके से प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो वो एक इसका बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ वो सारे लोग जो अल्कोहलिक हैं, हेपेटाइटिस का एक वर्जन हेपेटाइटिस अल्कोहलिक भी है,
तो वो सारे लोग जो अल्कोहल का आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं, साथ ही साथ जिनकी डाइट में वसा फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उन सारे लोगों को ये बीमारी देखना बहुत आम है। और इसके बाद इसका अगला वेरिएंट है हेपेटाइटिस ई, जिसका भी मेजर सोर्स होता है आपका खाना पीना। और लास्ट में आता है हेपेटाइटिस एफ। एफ स्टैंड फॉर फैटी लीवर। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, यदि आपका लीवर फैटी हो जाता है तो वो ये हेपेटाइटिस के वायरस से संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय ये है, पहला तो कि आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, किसी भी तरीके से दूषित भोजन का प्रयोग नहीं करें। दूसरा, अपने भोजन में ऐसी डाइट को शामिल करें जो आपके लीवर को ताकत देती हो। जैसे कि हमने आपको एक हर्ब के बारे में बताया था, पुनर्नवा, उसका प्रयोग करके आप अपने शरीर के सारे ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन में दोबारा से जान डाल सकते हैं। दोस्तों, ये हेपेटाइटिस घातक जरूर है, जानलेवा जरूर है, लेकिन असल में ये बीमारी इतनी जानलेवा नहीं है। सारा का सारा जो असर है, जो कसूर है, वो है हमारी जानकारी का अभाव होना। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि क्या क्या इसके वेरिएंट होते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं। सिर्फ बताए गए तरीकों को अपनाएं और जिन वेरिएंट के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, अपने आप को वैक्सीनेटेड कराएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखा होगा, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। ये जानकारी और लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।